सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज़, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है घंटी है, उस घंटी को भी दबाइए, ऑल पर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के। बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ फॉलो कीजिए और देखिए वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज मैं फिर से एक बाइबल की पुस्तक के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने पिछली बारी बात की थी पहले शमूएल की, फर्स्ट सैमुअल, द बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल, जिसमें बताया है कि तीन मुख्य किरदार किस तरह से अलग अलग अध्यायों में कार्य कर रहे हैं। पहले शमूएल खुद आते हैं, उसके बाद इजराइल जब एक राजे की मांग करता है तो शाऊल का चुनाव किया जाता है राजा होने के लिए। लेकिन शाऊल परमेश्वर के इरादे के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं था, तो परमेश्वर किसी और का चुनाव करते, किसी और का अभिषेक करते हैं, वो है एक जवान लड़का दाऊद। और उसी साथ शाऊल उस पुस्तक में उसका देहांत हो जाता है, वो खुद की जान ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और अब दूसरे शमूएल में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। और ये जो दाऊद के बारे में बातचीत है वो हमें रूथ की पुस्तक से ही पता चल जाती है, जहां पर दाऊद का नाम आता है। तो ये दूसरे शमूएल की जो पुस्तक है, द बुक ऑफ सेकंड सैमुअल, ये दाऊद के जीवन के बारे में बताती है कि दाऊद ने किस प्रकार से राज किया। पहले उसने राज किया यहूदा में, जो कि साउथ था इजराइल का। फिर उसके बाद उसने राज किया पूरे के पूरे इजराइल पर, मतलब उत्तर में भी दाऊद का राज था और दक्षिण में भी दाऊद का राज था। और फिर बताते हैं इस पुस्तक में कि कैसे दाऊद इस गद्दी पर बैठे, इजराइल की राज गद्दी पर किस प्रकार से बैठे। उन्होंने जब पाप किया, वे विचार किया, एडल्ट्री की और फिर मर्डर भी किया उन्होंने उराया का, और फिर किस प्रकार से उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने शुरू हो गए उनके जीवन में, मतलब उसका परिणाम क्या आया उनके जीवन पर, वो हमें सेकंड सैमुएल की बुक में देखने को मिलता है। और केवल उसके ऊपर ही नहीं उसके परिणाम आए, उसके परिवार पर और पूरे के पूरे राज्य पर उसका परिणाम आना शुरू हो गया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसका पीछे चलते रहे उसके पाप के। और ये बुक ये भी बताती है कि कैसे दाऊद ने 40 साल तक राज किया और वो एक आद पर रहा, समयों के आद पर। मतलब वो 1000 BC में, 1000 ईसा पूर्व में दाऊद आए और उन्होंने क्या किया कि वो अब्राहम और यीशु, प्रभु यीशु मसीह और अब्राहम के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। और उसके बारे में पता चलता है हमें कि कैसे डेविड ने अपनी लाइफ जी। और डेविड के इसके बारे में बताया कि किस प्रकार उनके अंदर रहते हुए पूरा का पूरा राज्य एक शक्ति में, एक पावर में ऐसे बढ़ गया और वो बढ़ता चला गया। और ये बहुत अच्छे से बताया गया इस पुस्तक में। लेकिन उसके जो व्यक्तिगत पाप थे वो उसके जीवन में परमेश्वर की एक अनुशासन को भी लेकर आए, एक डिसिप्लिन को भी लेकर आए परमेश्वर की तरफ से। इस पुस्तक के जो ऑथर हैं, लिखने वाले कौन है, वो कोई एक ही व्यक्ति है जिसने इस पुस्तक को कंपाइल किया है, जिस पुस्तक को इकट्ठा किया अलग अलग जगह से स्टोरीज लेकर, जिन्होंने लिखी है। कहीं कहते हैं नाथान नाम के एक नबी थे और गाद नाम के एक सीयर थे, एक देखने वाले थे। उन्होंने जो बातें लिखी उन सबको इकट्ठा किया गया और ये पुस्तक बन गई है। सेकंड सैमुएल में टोटल 24 चैप्टर, और हम इन 24 चैप्टर्स को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है डेविड्स ट्रायम्फ, मतलब जो दाऊद हैं उनकी विजय, उनकी जीत, उनकी बढ़ोतरी, उनकी बढ़ाई, वो 1 से लेकर 10 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। फिर दूसरा है डेविड्स ट्रांसग्रेशन, मतलब दाऊद के पाप, वो हमें 11 और 12 अध्याय में देखने को मिलता है। फिर तीसरी जो डिवीजन है, तीसरा जो भाग है वो है डेविड्स ट्रबल, मतलब दाऊद के जीवन में कैसे परेशानियां आ गई, वो है 13 से लेकर 24 अध्याय तक। और जो पहला डिवीजन है डेविड्स ट्रायम्फ्स, मतलब दाऊद की जो विजय है, वो 1 से लेकर 10 अध्याय तक है। उसमें पता चलता है वो कैसे यहूदा के पहले राजा बनते हैं, मतलब दक्षिण में। फिर उनका एक युद्ध शुरू हो जाता है उत्तरी राज्य के साथ जो है नॉर्थ, और फिर किस प्रकार से वो पूरे के पूरे यहूदा और इजराइल दोनों के वो राजा बन जाते हैं। फिर यरूशलेम को राजधानी बनाया जाता है पूरे इजराइल की। और उसके बाद वाचा का जो संदूक है उसको यरूशलेम में लेकर आया जाता है। और फिर परमेश्वर दाऊद के साथ एक वाचा मानते हैं, जो कि 7वें अध्याय में हमें उसके बारे में पता चलता है। फिर हम देखते हैं दूसरा भाग, दूसरी डिवीजन से कहते हैं डेविड्स ट्रांसग्रेशंस, जो 11 और 12 अध्याय में हमें पता चलता है कैसे दाऊद आत्मिक रूप से गिर गए, उन्होंने कैसे व्यभिचार किया, धोखा दिया और फिर मर्डर भी किया। और फिर उन्होंने शादी विवाह किया बत्शेबा से, और
फिर जो बच्चे वक्त घर में होता है वो मर जाता है, और फिर उसके बाद सुलेमान राजा जो किंग सोलोमन का जन्म होता है, और परमेश्वर की तरफ से जो जजमेंट्स हैं वो डेविड के जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको नाथान जो प्रॉफिट हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो बताते हैं। उसके बाद तीसरा भाग, थर्ड डिवीजन, हुआ डेविड्स ट्रबल्स, जो कि 13 से 24 अध्याय तक है। उसमें पता चलता है फैमिली प्रॉब्लम्स जो आ गई हैं, पारिवारिक बहुत समस्याएं आ जाती हैं डेविड के लिए। उनकी बेटी जो तमार है उनका रेप किया जाता है, फिर उनका जो बेटा है अमनोन उनका मर्डर किया जाता है। अब्सलोम विद्रोह कर देता है दाऊद के खिलाफ, दाऊद भाग जाते हैं, अब्सलोम को हराया जाता है और फिर अब्सलोम मर भी जाता है। फिर दाऊद दोबारा वापस आते हैं राजगद्दी पर, और फिर दाऊद परमेश्वर को अपने जीवन के अंत में धन्यवाद का एक गीत भी गाते हैं, स्तुति का गीत भी गाते हैं, और फिर वो एक जनगणना करते हैं, जिस वजह से पूरे के पूरे इज़राइल पर क्या होता है, विपत्ति आ जाती है। और दाऊद मरने से पहले परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के मंदिर के लिए ज़मीन भी खरीदते हैं। इस पुस्तक का जो श्रेष्ठ शब्द है, की वर्ड जो है वो है डेविड, दाऊद, और जो इसकी की वर्स है वो है चैप्टर 7 वर्सेस 12 to 13। श्रेष्ठ आयत जो है वो है 7 अध्याय, उसकी 12 और 13 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, मतलब दाऊद की आयत जब पूरी हो जाएगी, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। 13 आयत, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। अब ये जो आयत है वो हमें मसीह के बारे में भी बताती है। इस पुस्तक में क्या मसीह के बारे में हमें देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है, और इस आयत से ही मिलता है देखने को। ये जो वाचा बांधी गई है दाऊद के साथ कि तेरी जो राजगद्दी है वो सदैव स्थिर रहेगी, वो हमें देखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह इस ब्रह्मांड के राजा हैं, वो डेविड के पुत्र भी थे, दाऊद के पुत्र भी थे, और साथ ही साथ वो ही थे जो अंत में पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे, यरूशलेम पर राज करेंगे। और इस प्रकार से जो दाऊद की राजगद्दी है उस पर सदैव प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे। परंतु ये जो 13 आयत है उसमें लिखा है कि मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, वो सुलेमान ने बनवाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह भी खुद को परमेश्वर का घर मानते थे। जब हम यूहन्ना का 2 अध्याय पढ़े उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को तुम ढा दो, 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा उसे। वो अपने शरीर की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही वो मंदिर है, और प्रभु यीशु मसीह ही दाऊद की वो संतान है जो दाऊद की राजगद्दी को बनाकर रखेंगे। इस पुस्तक की थीम क्या है? ये पुस्तक बताती है कि कैसे दाऊद ने परमेश्वर की वाचा का पालन किया, आज्ञाकारिता में चला, और कैसे परमेश्वर ने विश्वास योग्य रहते हुए एक ब्लेसिंग, एक आशीष और सफलता दाऊद को दी। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता में चला, तो परमेश्वर ने तब भी विश्वास योग्य रहते हुए जजमेंट लेकर आए, न्याय लेकर आए और विपत्ति लेकर आए दाऊद और इज़राइल दोनों पर। और इसकी एप्लीकेशन, इस पूरी बुक को अगर हमने अप्लाई करना कैसे कर सकते हैं कि हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं अपने जीवन में। यदि हम पाप को बोएंगे और अनाज्ञाकारिता को बोएंगे तो हम अपने जीवन में न्याय को लेकर आएंगे परमेश्वर की, और उनकी विपत्ति को लेकर आएंगे। यदि हम युक्तता और आज्ञाकारिता अपने जीवन में बोते हैं तो हम आशीष और सफलता को प्राप्त करेंगे। यही है जीवन में जो हमारे होता है। यदि हम पाप कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसका निष्कर्ष आता है, उसके परिणाम हमारे ऊपर आते हैं। परंतु यदि हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो हमारे पीछे सफलता और ब्लेसिंग, आशीष आती है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, इस महत्वपूर्ण पुस्तक को समझाने के लिए जो हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उस राजगद्दी पर बैठेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी दाऊद के साथ। धन्यवाद इस चीज़ के लिए जो आपने की, और हमारे जो हृदय के राजा हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं, और हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें और उनके हृदय के जानते हुए उनके साथ चलें। इस प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाइबल की बात के बारे में दूसरों को बताते रहिए। बाइबल की बात तरुण के साथ तो चलती रहेगी, तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या? बाइबल की बात।